फोकस कर लेते हैं अब नो योर कंपनी पर। हमारे साथ आईएफसीआई के सीईओ और एमडी अतुल कुमार राय जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे कंपनी के कारोबार, फाइनेंशियल्स और आगे की योजनाओं के बारे में। साथ ही आईएफसीआई में निवेश की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट की मधुमिता घोष। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार राय से। मिस्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल, काफी कुछ कंट्रोवर्सी में रहा है आईएफसीआई पिछले कुछ दिनों में। पीआईएल भी यहाँ पर आईएफसीआई के अगेंस्ट लेकर आई गई है। कैसे आप डिफेंड करेंगे इस पीआईएल में जो बातें कही गई हैं उसको? धन्यवाद। मेरे विचार में आईएफसीआई विवाद के घेरों में रहा नहीं है। ये अवश्य है कि कोई ऐसे प्रयास हो रहे हों कि उनको ये संभावना हो सके पैदा, जो लोग इस पीआईएल के पीछे हैं, कि आईएफसीआई विवादों के घेरे में आ जाए। जो ज़्यादातर जो सामग्री पीआईएल में उभर कर आई है वो काफ़ी समय से कुछ एक आईएफसीआई के जो पुराने कर्मचारी हैं वो जगह जगह पर भेजते रहे हैं और शायद उनको हर जगह से अभी तक निराशा हासिल हुई है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, जो उच्चतम न्यायालय है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये दरख्वास्त की है कि आईएफसीआई के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर में परिवर्तन किया जाए। और जैसा पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जिसमें उसमें न्याय की आवश्यकता पड़े। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त करने वाला आईएफसीआई का बोर्ड है, शेयर होल्डर्स हैं, और लिहाजा मेरा मानना यह होगा कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के संबंध में जो निर्णय होते हैं वो उन्हें किए जाने चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही थोथी सी हैं, उसमें कोई जोर नहीं है। सच बात तो ये है कि आईएफसीआई पिछले 4 वर्षों में बिल्कुल जिसको कहा जाए विनाश के कगार से अपने को खींच करके वापस आई है। जब 4 साल पहले इसका आईएफसीआई का कुल घाटा 5,000 करोड़ पहुंच गया था और इसमें एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाने की बात हो रही थी या वाइंडिंग अप की बात हो रही थी, उससे हम मुकाबला करें तो आज आईएफसीआई एक बहुत सशक्त संस्था के रूप में उभरी है। 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी नेटवर्थ हो चुकी है और नए व्यापार में और नए व्यापार को बढ़ाने में हमारा योगदान जो है वो सबने माना है। और हर एक जहाँ भी नीतिगत निर्णय होते हैं, आईएफसीआई को प्रथम श्रेणी में एनबीएफसी का दर्जा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जब देखी जाएं तो ये मुझे लगता है कि कुछ एक लोगों के भड़ास निकालने से अलावा और एक शोर पैदा करने की या विवाद पैदा करने की चेष्टा अवश्य है, लेकिन कंपनी के सामने उसके अपने लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उस पर वो काम कर रही है और उस पर सतत कार्य करता रहना चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर निकल कर आई है वो है एमसीएक्स एसएक्स के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि आईएफसीआई ने ये एमसीएक्स एसएक्स में खरीदारी जो हिस्सेदारी खरीदी थी वो करीब 35 रुपए पर खरीदी थी, जबकि बाकी कुछ बैंकों ने जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 10 रुपए के आसपास ये खरीदारी की। तो ये इरेगुलरिटीज हैं जिनको की कोट किया गया है उस पीआईएल में। कैसे जवाब देंगे आप इन मसलों का? इसके जो तथ्य हैं वो, जो जैसा मैंने कहा, जो सामग्री है वो किसी और ही भावना से उत्प्रेरित है। पहली बात तो ये है कि आईएफसीआई अपने आप को समझता रहा है कि वो और संस्थाओं के निर्माण में योगदान करे। एमसीएक्स एसएक्स इक्विटी ट्रेडिंग में रत एक एक्सचेंज है। हमने एनएससी में भी इसके पहले निवेश किया था और आज भी हम एनएससी में 5.5% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आईएफसीआई में जो निवेश किया था उसमें मूल्य का निर्धारण अभी होना बाकी था, और जब मूल्य का निर्धारण हुआ है तो वो 10 ही रुपए है और वो 35 रुपए नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, वो 10 रुपए है। और जो राशि हमने दी थी वो ब्याज सहित
वापस आ चुकी है। और इसमें जो है आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो निर्णय लिए गए हैं वो बोर्ड द्वारा लिए गए हैं, पूरी समझबूझ के साथ लिए गए हैं। उन पर कई बार टिप्पणियां हुई हैं, उनकी भी जांच करके और बोर्ड ने अपनी जो है संतुष्टि कर ली है। अब यदि इसके अलावा कोई बात रह जाती है तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसे उसमें कोई नए तथ्य हैं तो वो देखे जा सकते हैं, बोर्ड द्वारा देखे जा सकते हैं और किसी और इंडिपेंडेंट जो भी कहा जाए ऑडिटर द्वारा देखे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपका ये मानना है कि और कोई इलाज नहीं है कि सिवाय आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटाए जाएं? ये मैं समझता हूं कि ये बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो है ये पूरी PIL ये कहीं ना कहीं नागरिक अधिकारों के ही ओट में नागरिक अधिकारों का और जो लोग मन लगाकर कार्य कर रहे हैं उनकी जिसको कहा जाए उनकी रेपुटेशन पर एक प्रकार का आघात करने का जरिया है और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। ऑलराइट मिस्टर राय, काफी कंट्रोवर्सीज में रही है IFCI, लेकिन कुछ यहाँ पर मिस्टर राय कुछ एक्सप्लेनेशंस देते हुए कि ये जो PIL दाखिल की गई है उसके तथ्यों की जांच जरूर हो सकती है, लेकिन ये PIL इस रूप में दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर राय आप बने रहिए हमारे साथ, लेंगे यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी मिस्टर राय से काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करनी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और हम बात कर रहे हैं IFCI के CEO और MD अतुल कुमार राय से। पिछले कुछ दिनों में IFCI में काफी सारी कंट्रोवर्सीज उभर के आई हैं और मिस्टर राय यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने दिया कि जो एस्पेक्ट्स हैं, जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके डिटेल्स में जाया जा सकता है, लेकिन ये जो PIL फाइल की गई है अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ IFCI वो मैलिशियस इंटेंशंस के साथ लगती है कुछ। लेकिन कुछ और बातें हैं जैसे GTL। मिस्टर राय, GTL की जो शेयर होल्डिंग थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके बाद IFCI अब क्या कर रहा है? जो निर्णय आया है और जो अखबारों में रिपोर्टें आई हैं उससे मेरा मत थोड़ा भिन्न है। ये एक शायद अखबारों के जरिए एक ये धारणा उत्पन्न हुई है कि जो लेंडर्स हैं जैसे कि IFCI उनके पास ये हक नहीं है कि वो उनके पास जो गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं वो अपने ऋण को चुकाने की